अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं करारगाह में लड़ते हुए तैमूरताश और सुल्तान उरहान आमने सामने आ जाते हैं और तैमूरताश चिल्लाते हुए कहता है, उरहान उरहान। सुल्तान उरहान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तैमूरताश आज तुम्हारे जालिमाना इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो जाएगा। तो तैमूरताश कहता है, यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरे हाथ से मेरी तलवार छूट ना जाए। ये कहते साथ ही तैमूरताश सुल्तान पे हमलावर होता है। सुल्तान भी उस पे दर पे कई हमले करते हैं। दोनों की फुर्तियों और महारत काबिल जिक्र होती है, मगर सुल्तान के एक जोरदार वार तैमूरताश के हाथ से हथियार गिरा देता है। सुल्तान कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है। ये कहते साथ ही सुल्तान हमला करने लगते हैं तो तैमूरताश सुल्तान को लात मारता है और वहां से भाग निकलता है। एक मंगोल उरहान के सामने बारूद वाला ड्रम फेंकता है और फिर उसमें धमाका कर देता है। हर तरफ धुआं फैल जाता है। तैमूरताश भी भागते हुए लड़खड़ा जाता है, फिर एकदम से उठते हुए कहता है, चलो चौको रफा की तरफ। ये कहते साथ ही तैमूरताश अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकलता है। सुल्तान जब उठते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। करीब में अब भी लड़ाई हो रही होती है और कुछ देर के बाद सुल्तान के साथी उनके तरफ में जमा होने शुरू हो जाते हैं। कारा खलील के इशारे पे वो मंगोलों के ताकुब में निकल पड़ते हैं। अजनीक में फ्लावियोस फातिमा और अलाउद्दीन को लेके आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो अस्पोचा के पास जा पहुंचते हैं। अस्पोचा कहती है, क्या सुल्तान उरहान सुलह को इसी तरह जारी रखेंगे और उसकी ऐसे ही हिफाजत करेंगे? अजनीक के मुहासरे का क्या मतलब है? हालांकि मेरा गुमान था कि वो अपने वादे के पक्के हैं। अलाउद्दीन कहता है, अस्पोचा खातून, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसे ही हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि सुल्तान सुलह बरकरार रखना चाहते हैं। शहजादी कहती है, अजनीक के मुहासरे के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। फौरी तौर पे अपनी फौजें वापस बुलाएं वरना मैं इसे ऐलान जंग समझूंगी। अलाउद्दीन कहता है, वाकई फौजें यही रहेंगी सुलह की बका और हिफाजत के लिए जब तक हमारे सुल्तान का कोई दूसरा हुक्म नहीं आता। अस्पोचा कहती है, किससे हिफाजत के लिए? तो अलाउद्दीन कहता है, तुम लोगों से। उधर बाज़ंतीनी कमांडर स्टेफानोस उरहान के हाथ लग जाता है, मगर उसके इत्तेहादी तैमूरताश भाग चुका होता है। स्टेफानोस कहता है, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम जो कुछ कर रहे हो वो मुकद्दस रूम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। सुल्तान कहते हैं, चूंकि ये मक्कार खेमे में विराजमान है तो यकीनन ये उन गाफलों में से है जो तैमूरताश के साथ मिले हुए हैं। स्टेफानोस कहता है, नहीं, मैं सिर्फ एक कासिद हूँ जिसे शहंशाह ने इनके पास भेजा था। सरदार दिलेजा उसे दबोचते हुए कहता है, अपनी हद में रहो गाफिल। अगर तुमने सुल्तान के सामने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मेरे सुल्तान तैमूरताश ने इसे अपना इत्तेहादी बताया था। औची स्टेफानोस को पकड़ता है तो वो खंजर से सुल्तान पे हमला करने लगता है, मगर औची उस पे टूट पड़ता है। सुल्तान पूछते हैं, क्या मुझे तुम इस खंजर से मारने वाले थे? ये कहते साथ ही वो भी उसे एक जोरदार मुक्का दे मारते हैं। जोरदार मुक्के खाते हुए स्टेफानोस के कपड़ों में से एक खत गिर जाता है जिसे सुल्तान उठा लेते हैं और उसे पढ़ने के बाद कहते हैं, यह कुत्ता बाज़ंतीनी खानदान के लिए एक मोहरे के तौर पे काम कर रहा है ताकि बाज़ंतीनी शहंशाह का तख्त उलट सके। शहंशाह पूछता है, मेरे सुल्तान कुस्तुनतुनिया के तख्त पे किसकी नजर है? तो सुल्तान कहते हैं, शहंशाह का पोता अस्पोचा का भांजा जान पालियोलोगोस। इसलिए में कारा खलील आकर कहता है, तैमूरताश सियाह जंगल की तरफ फरार हो गया है। सुल्तान कहते हैं, इस बाज़ंतीनी को कैद कर लो। यह सुनते साथ ही सिपाही उसे ले जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, घोड़े तैयार करो, जेर कुताई। अलाउद्दीन को खबर पहुंचाओ, वो अस्पोचा को बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदर चलने वाली साजिशों से आगाह करे और फिर फौरन कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाए। हम शहंशाह के साथ खड़े होंगे और बाज़ंतीनी खाना जंगी का रुख अपने हक पे मोड़ देंगे और इसके बदले में हम जमलिक साहिल के साथ वाले इलाके ले लेंगे और एक साहिली शहर हासिल करेंगे। चलो खलील चलते हैं और उस जंगल को उस बदबख्त की कब्र बनाते हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में मलून खातून उदास होते हुए उस्मान साहब के बिस्तर के पास आती हैं और बिस्तर पे सर रखते हुए कहती हैं, आह मेरे प्यारे उस्मान, आप चले गए और मुझे तन्हा छोड़ गए। मैं इन दोनों बच्चियों का क्या करूं? मैंने आज तक इन्हें हर मुसीबत से बचाया है, लेकिन एक चीज के सामने मैं हार गई, मोहब्बत के हाथों शिकस्त खा गई और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगले मंजर में मलून खातून फातिमा के पास बैठी होती हैं और उससे कहती हैं, तुम ही तो थी जो इस शादी के खिलाफ मेरे सामने खड़ी थी। जवाब में फातिमा कहती है, और देखें अब मैं इसकी कीमत चुका रही हूँ। भला कोई अपनी माँ की नाफरमानी करता है? मलून खातून कहती है, फातिमा मेरी प्यारी, मत करो ऐसे। देखो मैंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। मुझे तुम्हें इस शादी पे मजबूर नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी है, माँ भी तो गलती कर सकती है ना। यह सुन के फातिमा उनसे प्यार करती है और कहती है, आप हक पर थी माँ। सरदार यगीद को हम जानते हैं, उन पे हम भरोसा करते हैं और शहंशाह बे के खानदान का हमारे खानदान से जुड़ना हमारी रियासत के लिए बेहतर है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मलून खातून कहती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बेटी, तुमने ये फैसला अपने दुख की वजह से किया है। तुम इस तरह खुद को सजा दे रही हो। कौन है जिसने तुम्हारी आंखों में एक आंसू तक बाकी ना छोड़ा? क्या ये वही सौदागर है जिसका नाम और निशान तक मुझे नहीं मिला? फातिमा कहती है, कोई नहीं, ये आंसू तो आपकी बेटी की बेवकूफी के हैं। ये सुनते साथ ही मलून खातून उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, मेरी राय में फिलहाल मैं दीदार को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हारे भाई को भी मुनासिब वक्त पे बताऊंगी। तुम भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो बेटी, ऐसी बात गुस्से के आलम में नहीं कही जाती। फातिमा अपने आंसू साफ करती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि ये जिंदगी भर का फैसला है। बात खत्म हो गई माँ, और ये मेरे आखिरी आंसू हैं। मंजर फिर से पलटता है और मलून खातून इन बातों को याद करते हुए उस्मान साहब के बिस्तर के पास बैठी
बैठी रो रही होती हैं। वो कहती हैं, आह मेरी प्यारी फातिमा। कहते हैं कि इंसान अपनी औलाद को हर चीज से बचा सकता है सिवाय मोहब्बत की आग के। अजनी किले में फातिमा आगे बढ़ रही होती है कि फ्लावियोस उसके सामने आ जाता है और कहता है, हम बात करेंगे। डेफने भी एक तरफ से गुजरते हुए उन्हें देखती है और छुप जाती है। फातिमा फ्लावियोस से कहती है, हमारे और आपके दरमियान कहने सुनने को कुछ नहीं बचा कमांडर फ्लावियोस। यहाँ बाई हैं, एक तरफ हटो। फ्लावियोस कहता है, मैंने कहा हम बात करेंगे। फातिमा कहती है, मैं इस बार ये खंजर तुम्हारे दिल में पेवस्त कर दूंगी अगर मौत की तमन्ना नहीं है तो। फ्लावियोस कहता है, तुम तो पहले ही अपने एक लफ्ज से मुझे मार चुकी हो, खुद को जहमत मत दो, तुम्हें खंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फातिमा कहती है, क्या वाकई? अगर तुम्हारी मौत इतनी ही आसान होती तो इसका मतलब है तुम्हारा दिल भी अभी पूरी तरह जला नहीं है, क्योंकि मेरा दिल अभी तक जल रहा है। मेरे रास्ते से हट जाओ। वो जाने ही लगती है कि फ्लावियोस उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, मैंने जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा था मैंने तैमुरताज से मुआहदा किया हुआ था। मैं तुम्हारा रास्ता रोक कर तुम्हें कत्ल करने वाला था, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा था। फिर मैंने तुम्हें नदी के किनारे देखा, बस एक पल के लिए देखा, और उस एक मुख्तसर से लम्हे में मैं भूल गया कि मैं वहां क्यों गया था। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, और अचानक मेरी आंखों पर पट्टी बंद गई। फातिमा अपने आप को झंझोड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। फ्लावियोस एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, जहाँ तक सोगौत पर हमले के वक्त का ताल्लुक है, मैं सिर्फ मुआयना करने गया था। फिर मेरी नजर तुम पे पड़ी और मैं तुमसे नजरें ना हटा सका। जो झूठ मैंने बोला था वो इतना खूबसूरत लगा कि मुझे खुद इस पे यकीन आ गया। अगर मुझे रब से एक दुआ मांगने की इजाजत मिलती तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकचोरा बन जाता, और वो अकचोरा जो सिर्फ फातिमा का है। डेफने छुप के उनकी सारी बातें सुन रही होती है। फातिमा भी फ्लावियोस को देखती ही चली जाती है और फ्लावियोस कहता है, मैं मरते दम तक हमारे अहद का पास रखूंगा। इस शादी से पीछे हट जाओ फातिमा, या फिर मुझे मार डालो, क्योंकि तुम मेरे साथ जो कर रही हो वो मौत से भी बदतर है। फातिमा कहती है, मैंने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि मैंने अपने उस दिल को मार दिया है जो तुमसे मोहब्बत करता था, और अपनी उन आंखों को अंधा कर दिया है जो तुम्हें देखती थी, और अपने उन कानों को बहरा कर दिया है जो तुम्हारे ये मीठे बोल सुनते थे। मुझे तुमने मार डाला है अकचोरा। मेरा मतलब है फ्लावियोस। हत्ता कि तुम्हारा नाम भी अब अजनबी हो चुका है। तुम्हारा नाम मेरा दुश्मन है। मैंने भाई से बात कर ली है और मैं यगीद से शादी करूंगी। फातिमा आगे बढ़ती है। फ्लावियोस उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को सजा दे रही हो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी एक कैद खाने में गुजारो। फातिमा। उधर अलाउद्दीन अपने मुआवजों से पूछता है, फातिमा खातून कहाँ है? सिपाही कहता है, हमें इल्म नहीं। ये आवाजें उन दोनों तक भी पहुंच जाती हैं। पास ही से अलाउद्दीन आगे बढ़ता है। फ्लावियोस और फातिमा सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। फातिमा बहुत परेशान हो जाती है। उधर अस्पोर्चा आगे बढ़ते हुए उस लम्हे को याद करती है जब उरहान ने उसकी जान बचाई थी, तो गुस्से से कहती है, तुम पर और तुम्हारी उस मौका परस्त रहमत पर लानत हो उरहान। फिर आगे बढ़कर इबादत करने लग जाती है। साथ कहती है, तीसरे पहर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में पुकारा, इलाही इलाही, उन्होंने चीख कर कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ रब, तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? तूने हमें क्यों छोड़ दिया जबकि हम तेरे रास्ते पर अकेले और बेबस चल रहे थे? आखिर क्यों? अस्पोर्चा रोने लग जाती है। उधर जंगल में रात के बाद सुबह हो जाती है और तैमुरताश मुसलसल भाग रहा होता है, मगर भागते भागते जब वो सर उठा के देखता है तो सामने सुल्तान उरहान तलवार उठाए खड़े होते हैं। पीछे से भी तैमुरताश को घेर लिया जाता है। सुल्तान उरहान तैमुरताश से कहते हैं, अपनी आखिरी सांस से मेरा नाम लेते हुए जियो, हर उस गाफिल की तरह जिसे वहम था कि मौत अब भी उससे बहुत दूर है। तैमुरताश कहता है, ये जंग जिसे तुमने चालाकी से जीतने की कोशिश की थी अभी खत्म नहीं हुई उरहान। सुल्तान उरहान कहते हैं, जंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि मैं ना कह दूं कि खत्म हो गई है तैमुरताश, बिल्कुल तुम्हारी हुक्मरानी और तुम्हारी सांसों की तरह। एक तरफ से भागते हुए तैमुरताश के सिपाही आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैदी तैमुरताश हम पहुंच गए हैं, नौजुबिल्ला। सुल्तान उरहान बगैर पलटे कारा खलील से कहते हैं, आने वालों को संभालो खलील। जवाब में कारा खलील कहता है, मेरे सुल्तान में संभाल लूंगा। अगले पल वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान की हल्ले में कई मंगोलों को काट डालते हैं। तैमुरताश भी उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। कारा खलील भी पूरी आबुताब से तलवार चला रहा होता है। सिपाहियों की सफाई के बाद सुल्तान आगे बढ़ते हुए तैमुरताश पे हमला कर देते हैं, जबकि कारा खलील आने वाले कमांडर को दबोच लेता है। तैमुरताश उरहान सुल्तान पे खतरनाक हमले करता है और कुछ मुक्के भी मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसकी खुशी देखने लायक होती है। मगर उसके बाद सुल्तान अपने जोहर दिखाते हैं और तैमुरताश को तिगड़ी का नाच नचाते हुए उसकी तलवार गिराते हैं और फिर उसे घुटनों के बल ले आते हैं। तैमुरताश के दोनों कमांडरों को भी उसके बिल्कुल साथ घुटनों के बल बिठा दिया जाता है और सुल्तान कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए इस सरजमीन पर इतना जुल्म काफी नहीं था जो तुम मैदी होने का ये नया फितना लेकर निकल आए? हाँ। तैमुरताश कहता है, मुझे मारने के लिए तुम्हारी ताकत काफी नहीं उरहान। सुल्तान उरहान कहते हैं, तुम तैमुरताश, तुम सदियों पर मोहित मंगोलों के तकब्बुर की जिंदा तस्वीर हो और तुम उन गाफलों में सबसे पहले हो जिनसे मंगोलों की सदियों पुरानी गद्दारियों का हिसाब लिया जाएगा। तैमुरताश कहता है, अगर तुमने मेरे खून का एक कतरा भी बहाया तो तुर्कों का खून दरिया बनकर उमड़ आएगा और तुम्हें अपने अंदर गर्क कर देगा। सुल्तान उरहान कहते हैं, तुर्कों का खून तो एक रवां दरिया है ही, लेकिन यह जमीन पर फसाद नहीं फैलाता जैसे तुम्हारा खून फैलाता है। अब इन
सरजमीनों पर ना तुम्हारा राज चलेगा और ना ही अलखानियों का, क्योंकि सरहदी इलाकों से तुम्हें खुदेड़ने वाले उस्मानी हैं। इस रोए जमीन पर अल्लाह की बेनियाम तलवारें। ये कहते साथ ही सुल्तान उरहान उसे मारने के लिए तलवार फिजा में बुलंद कर देते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। क्या तैमूरताश बच जाएगा या मर जाएगा, ये जानने के लिए आप जाके ट्रेलर देख सकते हैं टाइम ट्रैक यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।